तट पर लगे महाकुंभ में लाखों साधु संत अपनी धुनी रमाए प्रभु की भक्ति में लीन हैं। इनमें नागा साधु, अघोरी साधु संत शामिल हैं। इन संतों में कई तरह के सन्यासी आए हुए हैं, जिन्हें लेकर कई तरह के रहस्य बने हुए हैं, जैसे नागा, अघोरी आदि। ऐसे ही एक सन्यासी हैं जिन्हें दंडी स्वामी कहा जाता है। माना जाता है कि कुंभ में अगर इनके दर्शन नहीं किए तो तीर्थ का कोई मतलब नहीं है। इन स्वामियों का जीवन काफी कठिन होता है। इसके अलावा इन्हें कोई नहीं छू सकता, इसकी अनुमति नहीं होती। महाकुंभ में दंडी सन्यासियों का अखाड़ा सेक्टर 19 में लगा हुआ है। इन सन्यासियों को छूने का अधिकार किसी को नहीं होता और ना ही खुद को छूने देने का अधिकार होता है। इन सन्यासियों की सबसे बड़ी पहचान उनका दंड होता है। इसे सन्यासी अपनी और परमात्मा के बीच की कड़ी मानते हैं। इस दंड को काफी पवित्र माना जाता है। दंडी शब्द जंगल में बने सर्पीले रास्ते को बताता है, इसलिए वो सन्यासी जो दंड लेकर हमेशा पैदल चलता रहता है या यात्रा करता है, उसे ही दंडी स्वामी कहा जाता है। शास्त्रों में ये दंड भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है। इसे ब्रह्म दंड भी कहा गया है। इस दंड को हर कोई धारण नहीं कर सकता। इस दंड को सिर्फ ब्राह्मण ही ग्रहण करते हैं। शास्त्रों के मुताबिक इसके अपने नियम हैं, जिसका पालन होने पर ही दंड धारण किया जा सकता है। माना जाता है कि सन्यास का लक्ष्य मोक्ष ही है, यानी कि आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति के लिए सांसारिक मोक्ष जरूरी है। जो सन्यासी इन नियमों का पालन करते हुए 12 वर्ष बिता लेता है, फिर वो अपनी दंडी फेंक कर परमहंस बन जाता है। मनुस्मृति और महाभारत जैसे धर्मशास्त्रों में दंडियों के लक्षण और उनकी तपस्या के नियम बताए गए हैं। दंडी सन्यासी बनने के लिए सन्यासी को दंड धारण करना होगा, सिर के बालों को घुटाए रखना होगा, कुश के आसन पर ही बैठना होगा, चीरवसन और मेखला धारण करना होगा। दंडी स्वामी शंकराचार्य बनाते हैं। शंकराचार्य के हाथ से बांस की डंडी या कपड़े से ढका दंड तो देखा ही होगा। माना जाता है कि यही सन्यासी आगे चलकर शंकराचार्य बनते हैं। दंड को ये सन्यासी ढक कर चलते हैं। ऐसा माना गया है कि दंड की शुद्धता और सात्विकता इससे बरकरार रहती है। नियम है कि गाय की आवाज जितनी दूर जाती है, उससे ज्यादा बिना दंड के दंडी स्वामी नहीं चल सकते। दंडी स्वामी को मृत्यु के बाद समाधि दी जाती है, क्योंकि दीक्षा के दौरान ही उनका पिंडदान आदि करवा दिया जाता है। महाकुंभ में एक ऐसे सन्यासियों का अखाड़ा जमा हुआ है जो ना तो किसी को छू सकते हैं और ना ही किसी को उनको छूने का अधिकार है। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।